नमस्कार, मैं ब्रजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज की विशेष पेशकश क्रांति, जिसका स्लोगन है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी। आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा आप सभी के साथ करेंगे, जो विगत 2-3 दिनों से वेस्ट बंगाल में घट रहा है। जैसा कि इसी महीने हम सभी लोग देश की गणतंत्र दिवस को मनाएंगे और सफलतापूर्वक देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। ऐसी परिस्थिति में संविधान और संविधान के निमित्त सभी प्रावधानों के अनुरूप देश चलना चाहिए और हम सभी को अपने संविधान का रक्षा भी करना चाहिए और अपने संविधान पर गर्व भी करना चाहिए। भारत के संविधान में हर चीज की व्यवस्था दिया हुआ है, जिसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले जब ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी पश्चिम बंगाल में आईपैक में छापा मार रही थी, उस वक्त जो घटना घटा उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हम सभी को जरूर एक बार देखना और समझना जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा सा एक आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी शुरुआत करने से पहले हमें लगता है कि थोड़ा सा ईडी के गठन के बारे में आप लोगों को बता दें। ईडी का गठन 2005 में हुआ था और जो पीएमएलए के तहत किया गया था। उस वक्त केंद्र में सरकार यूपीए की थी। इसका तात्पर्य बताने का यह है कि ईडी का गठन वर्तमान एनडीए की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। हम लोग को यह भी याद रखना चाहिए कि यूपीए की ही सरकार में देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी टिप्पणी में कभी वो कहे थे, जो काफी चर्चित हुआ था, कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक बंद पिंजड़े में तोते के समान। मतलब आरोप हमेशा लगा है और यह इतना अति संवेदनशील विषय है जिस पर जल्दी से कोई अपना विश्लेषण नहीं देना चाहता। हमें लगता है कि देश के संविधान में स्पष्ट है कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कैसे करेगी और राज्य सरकार का भी उसमें पक्ष स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आगे आप सभी लोगों का देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सब कुछ आपको स्पष्ट दिख जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। हमें लगता है कि पहले आपको रेड के वक्त की घटना को देखना चाहिए। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents because of election? They are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. आप देखें कि रेड के दरमियान पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा कैसे और क्या किया गया। अब सवाल ये उठता है कि देश में किसी न किसी राज्य में, उसके किसी न किसी जिले में अक्सर केंद्रीय जांच एजेंसी या राज्य की जांच एजेंसी का छापा पड़ता है। अगर हर कोई इसी तरीके का क्रियाकलाप करने लगेंगे तो देश की कानून व्यवस्था का क्या होगा? वो छापा सही है या गलत है, यह तो माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया हुआ है, उनको तय करना है। ये तय करना हमारा काम है भी नहीं। लेकिन हम सिर्फ घटना का बात कर रहे हैं। अगर कोई संवैधानिक पद पर, वो भी सर्वोच्च पद पर अगर बैठे हुए हों और उनके द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो उसका मैसेज पूरे देश में गलत जाता है। क्योंकि अभिनेताओं, क्रिकेटरों और राजनेताओं के लाखों करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, अर्थात आप जो चीज कर रहे होते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपके फॉलोअर पर पड़ता है और वो आने वाले समय में उसी तरीके का रिएक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके से टीएमसी के द्वारा प्रदर्शन किया गया दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, उसका भी एक दृश्य आप लोग देख सकते हैं। देखें। अमित शाह हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। ईडी जो चोरी करने आई थी
और चोरी के अंदर वह हमारे जितने भी दस्तावेज हैं जो इलेक्शन से संबंधित हैं उन सबों को चोरी करने के लिए आई थी। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। ईडी ने, अमित शाह ने प्रयास किया चोरी करने का और यही इसी को कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और पुलिस ने शांतिपूर्ण धरने में आपने देखा प्रदर्शन के दौरान क्या हो रहा था। हमें एक वीडियो मिला है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक माननीय अधिवक्ता एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, बता रहे थे। उसका भी एक छोटा सा क्लिप आप लोग अवश्य देखें, बहुत कुछ उसमें स्पष्ट चित्र हो जाएगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि ईडी जो बॉडी है वो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में बना था। तब तो बीजेपी पावर में नहीं थी, तब यूपीए की गवर्नमेंट थी। और ये जो एलिगेशन है इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं, लीगल बैकग्राउंड जानना जरूरी है, लोगों में कन्फ्यूजन होता है तो ये समझ लीजिए। तो ये तब का कानून है और जो हमारे भारत की व्यवस्था है, भारत हमारा एक देश है और देश एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, लेकिन सारे जो राज्य हैं उन्होंने मिलके ही देश बनाया हुआ है। तो हम एक तरह से फेडरल तो नहीं, क्वैसी फेडरल टाइप स्ट्रक्चर हैं कि सारे स्टेट्स ने ये जोड़ा हुआ है कि भारत के जो कानून हैं, सेंट्रल एक्ट हैं, वो हम पे लागू होंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति स्टेट के पास रहेगी और कुछ सेंट्रल एजेंसीज भी है। तो ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है। अब वो रेड करने वहाँ पर गई है, इसको लीगली समझने की कोशिश करते हैं। रेड करने जब गई तो उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, बंगाल में जहाँ रेड, साल्ट लेक में जहाँ ये रेड हो रहा था, आईपैक का ऑफिस है, वहाँ वो आ गई और आकर उन्होंने फाइल छीन ली और बोला कि ये हम नहीं करने देंगे। या उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आए हैं कि आप अपने गृह मंत्री को संभालिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो उसको अलग करते हैं। अभी समझते हैं कि इसका क्या कानूनी पहलू क्या है। तो अगर सेंट्रल एजेंसी कुछ काम कर रही है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें जो भी पदाधिकारी हैं वो ईडी के पदाधिकारी हैं और वो पीएमएलए एक्ट की जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसमें उनके पास सर्च सीजर की पावर है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करने की पावर है। हर एजेंसी का अपना अपना तरीका होता है। तो वो उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, तभी वो वहाँ गए हैं और उन्होंने रेड की। अब इन सारी परिस्थितियों के बाद हमें एक फिल्म याद आया और उस फिल्म का कुछ डायलॉग को हमें याद आया। हमें लगा कि आज शायद सही समय है जब आप उसको एक बार देखें। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि एबीए न्यूज जो प्रोग्राम क्रांति कर रही है, जिसका स्लोगन सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन है, और जो घटना चक्र पिछले 2 दिन में हुआ है, अगर इन सब कड़ियों को आप देखेंगे, समझेंगे, मिलाएंगे, आपको बहुत कुछ चीज स्वतः समझ में आ जाएगी। एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ 2 लोगों को सुधारना होगा। एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। मगर अब जब यहां आया हूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, क्यों कहूं और किससे कहूं। इस भीड़ से कहूं जो 24 घंटे भेड़ बकरियों की तरह डरी और सहमी रहती है, जो देश की रक्षा करना तो दूर की बात है, अपनी मां, बहन और बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते। हाथ फैलाकर ऐसे लोगों से वोट क्या मांगूं जो खुद पिछले 50 साल से भिखारियों की तरह हाथ फैलाए हुए बैठे। ऐसे बुज़दिल लोग जिनके जमीर मर चुके हैं, जो जुल्म सह सहकर जमीन दोस्त होते जा रहे हैं, ऐसों से मैं क्या वोट मांगूंगा। जिनके मर्दों में, जिनके नौजवानों में मर्दों से कम और औरतों की झलक ज्यादा नजर आती है, ऐसे नपुंसक लोगों के वोट मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे हक के लिए किसी लड़ाई के मैदान में कूदा तो बुज़दिलों सबसे पहले तुम दुम दबाकर भाग जाओगे। मुझे ऐसे नामर्दों के वोट नहीं चाहिए। शाबाश, यही चाहता था मैं। अब मुझे परवाह नहीं है कि मुझे वोट मिले या ना मिले।
मैं जीतूं या हारूं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर जो मैं चाहता था मेरा वो काम हो गया। मैं चाहता था तुम्हारे मुर्दा जमीर जिंदा हो, तुम्हारे मन की सोई हुई आग जागे, अपने अंदर रक्षा करने का जज्बा पैदा हो। उसके आसार इस चप्पल से नजर आ गए, और मैं कसम से कहता हूं कि यही जज्बा अगर हिंदुस्तान की हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़े, हर बच्चे की दिल में पैदा हो जाए तो तुम पर जुल्म करने वाले, तुम्हारे साथ बेइंसाफी करने वाले, तुमको धोखा देने वालों के मुंह पर सुबह शाम चप्पलों की बारिश होगी। मेरे दोस्तों, एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ दो लोगों को सुधारना होगा। एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। अगर ये दोनों सुधर गए तो भारत सुधर गया। शुक्रिया। साहब मुझे माफ कर दो। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और इस जिंदगी में हाथ जोड़ना, सर झुकाना, ये बंद कर दो। लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया इसका। नहीं, मन में जो आज आग भड़की थे ना, उसको बुझने नहीं देना। जी नहीं। ये मेरा कर्ज है तुम्हारे ऊपर। और ये तोहफा ले जाओ अपना। हमारी और एवीएन न्यूज की अपील है कि कोई भी हो, भारत के कानून का सम्मान करें, भारत के संविधान का सम्मान करें, और जो आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त, उसके तहत किसी भी जांच एजेंसी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन, किसी भी राजनेता के खिलाफ आप अपनी लड़ाई लड़ें, जिससे कि देश में किसी भी प्रकार का कोई भी अशांति का भाव ना हो। चुनाव तो आते जाते रहता है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हर चुनाव में कोई एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है, यह समान प्रक्रिया। लेकिन लोगों की मनोभावनाओं को गलत दिशा देना, मुझे लगता है यह देशहित और जनहित दोनों में नहीं। आशा है आप यह निष्पक्ष विश्लेषण को समझेंगे और पसंद भी करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों से अपील है कि अगर एवीएन न्यूज की कोशिश जो जनहित और राष्ट्रहित में किया जा रहा है, वह अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप एवीएन न्यूज की यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। इससे एवीएन न्यूज की टीम का मनोबल ऊंचा होगा और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिसर्च करके जनहित और राष्ट्रहित में निरंतर कार्यक्रम करते रहें। और हम यह भी बताना चाहते हैं, एवीएन न्यूज या एवीएन न्यूज की टीम और उसके कोई भी कार्यक्रम किसी के पक्ष या विरोध में नहीं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम का प्रथम सिद्धांत यही है, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। हम निष्पक्षता पे विश्वास करते हैं और मीडिया की जो भूमिका है उसके अनुरूप ही अपनी जिम्मेवारी को निभाने का निरंतर कोशिश कर रहे हैं। आशा है आप सभी का निरंतर साथ और सहयोग मिलता रहेगा। जय हिंद।